आईएसआईएस के अंडरग्राउंड नेटवर्क का पर्दाफाश। झारखंड में आईएसआईएस के गुनाहों की विस्फोटक फैक्ट्री। पीजी की आड़ में देश की सुरक्षा से खिलवाड़। न्यूज 18 इंडिया मेगा एक्सक्लूसिव। ये खबर आपको सन्न कर देगी। ये खबर आपको बताएगी कि देश की जड़ों को खोखला करने के इरादे से आतंक की दीमक कहां-कहां तक अपनी पैठ बना चुकी है। ये खबर आपको बताएगी कि कैसे झारखंड जैसे राज्य को आईएसआईएस का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये खबर आपको बताएगी कि कैसे दहशतगर्दी की वारदात को अंजाम देने के लिए तबाही का सामान जमा किया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में सामने आया है कि रांची के एक छोटे से पीजी कमरे में आतंकियों ने अपने नेटवर्क का सेंटर बना रखा था। यही कमरा बन गया था ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, संदिग्ध फंडिंग और विस्फोटक तैयार करने का अड्डा। आरोपी दानिश और उसके सहयोगी सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड चैट के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक कमरे से बरामद डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज इस नेटवर्क की गंभीरता को दिखाते हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि निशाने पर बीजेपी, आरएसएस के नेता और देश की संवेदनशील जगह थी। इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, ये भी चौंकाने वाला है। पूछताछ और फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि दानिश अपने कमरे से लगातार पाकिस्तानी हैंडलरों से तकनीकी ट्रेनिंग ले रहा था। उसने ग्रुप बनाकर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, फंडिंग और संदिग्ध सामग्रियों के ट्रांसफर का नेटवर्क तैयार किया। कमरा नंबर 15 से बरामद डिजिटल उपकरण और साहित्य इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये आने वाले हमलों के ब्लूप्रिंट थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसके सहयोगियों का मकसद सिर्फ स्थानीय स्तर तक नहीं था, बल्कि ये नेटवर्क बड़े पैमाने पर दहशत फैलाने की तैयारी में था। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस दानिश की कहानी क्या है? कैसे ये शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा? अब ये समझते हैं। जानकारी के मुताबिक दानिश 2024 में रांची आया और पहले एसएससी की तैयारी में व्यस्त था, लेकिन इसी दौरान उसने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क किया और आतंकवाद की राह पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक उसने छोटे छोटे संकेतों के जरिए ऑनलाइन ग्रुप तैयार किया और युवाओं को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे ये नेटवर्क एक्टिव हुआ और संदिग्ध फंडिंग, रिक्रूटमेंट और ब्लूप्रिंट ट्रांसफर हुआ। पड़ोसियों से मिली जानकारी और डिजिटल सबूतों के आधार पर स्पेशल सेल ने निगरानी बढ़ाई और दानिश को पकड़ने की योजना बनाई। यही योजना आखिरकार उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ कर गई। बताया जा रहा है कि सिग्नल ऐप के जरिए इन दहशतगर्दों की तरफ से एक ग्रुप बनाया गया। ग्रुप का नाम रखा गया इंटर्न्स इंटरव्यू बिजनेस आइडिया। आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। सीधा रुख करते हैं आनंद तिवारी इस वक्त दिल्ली से लाइव हमारे साथ मौजूद है। आनंद, ये बहुत बड़ा खुलासा हो गया है और ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो हमने दर्शकों को दी है। दानिश का एक कितना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ था, क्या अभी और पुलिस पूछताछ में सामने आ पाया है आनंद? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के जो 5 आतंकवादियों को देश के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था, उसमें जो दानिश नाम का आतंकी था, जो साल 2024 में इस कमरे नंबर 15 जो है जो रांची का एक पीजी था, वहां पर एसएससी की तैयारी कर रहा था और उसी दौरान वो पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में आया। इसी घर को अगर आप आईएसआई का भारत में एक रिक्रूटमेंट कैंप या अड्डा बोले तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी घर से लगातार ऑनलाइन चैटिंग्स होती थी, इसी घर से रिक्रूटमेंट का सारा जो काम है वो दानिश संभालता था।
और इसी घर में अलग अलग नामों से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिसमें कि लोगों को रिक्रूट किया जा रहा था भारत में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। इतने नहीं, इस घर से पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरे केमिकल बरामद किए गए जिससे कि जो दानिश था वो अलग अलग तरीके जो विस्फोटक और बम हैं उनको बनाना सीख चुका था। और इतना नहीं, ट्रायल करने के लिए जो पास की एक नदी है वहां पर जाके इन बमों का ट्रायल किया जाता था ताकि ये पता चल पाए कि ये बम कितने ज़्यादा मजबूत है और कितने ज़्यादा खतरनाक है। अगर इनको भारत में कहीं प्लांट किया जाए तो कितनी तबाही हो सकती है। तो एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था। और ये जो कमरा नंबर 15, इससे पुलिस को कई संवेदनशील जानकारियां और कई महत्वपूर्ण लिटरेचर जो हैं वो बरामद हुए हैं जिसको लेकर अभी सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो 5 आतंकवादियों से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ कर रही हैं। ठीक है आनंद, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। से बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। देखिए अब आपको ये दिखाते हैं कि कैसे एक छोटा सा कमरा, सिग्नल ऐप पर बने ग्रुप और कुछ युवाओं की भागीदारी ने पूरे नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। दानिश और उसके सहयोगियों ने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, फंडिंग और संदिग्ध सामग्रियों के आदान प्रदान का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया और यही नेटवर्क समय के साथ बड़ा खतरनाक बन गया जिससे सुरक्षा एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सतर्क रहना पड़ गया। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसे ये ग्रुप काम करता था और किस तरह से पाकिस्तानी हैंडलर इसे ऑपरेट कर रहे थे। सिग्नल ऐप पर ISIS का नेटवर्क, इंटर्स इंटरव्यू और बिजनेस आइडिया ग्रुप का खुलासा, ऑनलाइन फंडिंग और रिक्रूटमेंट का जाल, न्यूज़ 18 इंडिया पर आतंकी फैक्ट्री एक्सपोज। सिग्नल ऐप पर बनाए गए ग्रुप, इंटर्स इंटरव्यू और बिजनेस आइडिया के जरिए दानिश और उसके सहयोगियों ने फंडिंग और रिक्रूटमेंट की योजना को एक्टिव किया। पुलिस के मुताबिक ग्रुप में युवाओं को भर्ती करने और ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद था। इस ग्रुप के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलरों ने निर्देश भेजे और तकनीकी ट्रेनिंग कराई। ग्रुप में छिपा हुआ फंडिंग नेटवर्क और डिजिटल लेन देन सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। ये कमरा नंबर 15 महज एक कमरा नहीं था। अगर इसे भारत में ISI का नया गढ़ कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसी कमरे से एक आतंकी लगातार पाकिस्तान बात कर रहा था और इसी कमरे से वो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए भारत में जिहाद और आतंकवाद के नाम पर नए लड़कों की भर्ती कर रहा था। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ग्रुप में फोटो, दस्तावेज और ब्लूप्रिंट शेयर किए जाते थे ताकि नए सदस्यों को पूरी तरह ट्रेंड किया जा सके। पुलिस के मुताबिक दानिश ने अपने लैपटॉप से PETN और TATP बम बनाने के तरीके सीखे। ऑनलाइन ट्रेनिंग में पाकिस्तान के हैंडलरों ने उन्हें ब्लूप्रिंट और केमिकल मिक्सिंग समझाई। दानिश ने अमेज़न और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाकू, केमिकल और दूसरे उपकरण मंगवाए। शुरुआती ट्रायल रांची की सोनरेखा नदी में किए जाते, जहां बम के फोटो और वीडियो ग्रुप में शेयर किए जाते थे। ये प्रोसेस ये तय करने के लिए की गई कि बम कितना खतरनाक है और कितनी तबाही कर सकता है। दानिश के कमरे से बरामद पोटेशियम नाइट्रेट इस बात का सबूत है कि इस ग्रुप के इरादे कितने खतरनाक थे, क्योंकि इसी केमिकल के जरिए यहाँ बम बनाए जाने की प्रैक्टिस चल रही थी। इसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो है अशरार दानिश है, जो झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग इसमें मुंबई के हैं, अबू बकर सूफियान और आफ्ताब अंसारी, और एक कामरान कुरैशी मध्य प्रदेश का है, राजगढ़, और हुज़ैफा यमन तेलंगाना निजामाबाद का है। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर अशरार दानिश है, इसके पास से काफ़ी मात्रा में ID बनाने की सामग्री मिली है, केमिकल्स मिले हैं, सर्किटरीज मिली हैं, डायोड्स मिले हैं, बॉल बेरिंग्स वगैरह मिली हैं, इस तरह की चीज़ें मिली हैं। दानिश के छोटे से कमरे से कई जिहादी साहित्य बरामद हुए, जिसमें हिंसा और आतंकवाद के लिए निर्देश शामिल थे। तस्वीरें बताती हैं कि भले ही कमरा बेहद छोटा था, लेकिन इसमें पाकिस्तान से रोजाना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाई जाती थी। इसी कमरे से नेटवर्क चलाया गया और नए सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई।
इस ग्रुप में वीडियो, फोटो और कई ऐसे ब्लूप्रिंट भेजे जाते थे ताकि आतंकवाद के लिए युवाओं को रिक्रूट किया जाए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कमरा सिर्फ ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था, बल्कि डिजिटल फंडिंग और ब्लूप्रिंट साझा करने का मुख्य अड्डा था। इससे साफ होता है कि कैसे एक छोटा कमरा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। दानिश सेंट्रल कैरेक्टर था, मैं ये नहीं कहूँगा टोटली वही ऑपरेट करता था, बट दानिश इस ग्रुप का सेंट्रल कैरेक्टर था। और दानिश के पीछे भी जो वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करता था वो एक पाक हैंडलर था, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दरअसल हाल ही में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने झारखंड, तेलंगाना, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकियों में अशहर दानिश, आफ्ताब कुरैशी, सुफियान अबू बकर खान, मोहम्मद हुजैफ यामन और कामरान कुरैशी शामिल थे। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, संदिग्ध केमिकल और बम बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक ये आतंकवादी टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थलों पर हमले की फिराक में थे। गिरफ्तारियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं और संभावित खतरों को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है।